हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संगीता सोम की मम्मी और किचन में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये तो त्योहारों का टाइम चल रहा है और आज है छठ पूजा। और छठ पूजा में देखिए क्या क्या मैं करती हूँ। और आज शाम को छठ पूजा में मुझे जाना है, तो देखिए मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ। तो छठ पूजा में तो ठेकुआ बनाते हैं, फल ले जाते हैं, तो वही मैं भी करूँगी। और अभी जा रही हूँ मैं फल धोने, और उसके बाद मुझे प्रसाद भी बनाने हैं। अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और मैंने नहा लिया है, बालों में शैम्पू करके, क्योंकि प्रसाद बनाना है। और ये मैंने भगवान जी को दिए भी जला दिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए मैं आप लोगों को क्या क्या दिखाती हूँ और मैं पूजा करने कहाँ जा रही हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मैंने फल मंगा लिया है, और ये कल का ही फल मंगाया मैंने, तो इसके ऊपर रख दिया मैंने कि कोई छुएगा नहीं, क्योंकि नीचे रखती तो कोई ना कोई लेके खा लेता। वैसे मैंने मना कर रखा है कि कोई इसको छूना नहीं, किसी को नहीं छूना है। और हमने अलग से फल रखा है ये, तो जिसको खाना हो ये खाएगा। और मैंने वो पूजा के लिए रखा है। और मैंने ये आटा मैंने मंगा के रखा है कि इसी का प्रसाद बनाऊंगी। मैं ठेकुआ बनाने वाली हूँ। और ये चीनी भी यहाँ रख रखा है मैंने, तो आप लोग देखिए। और शाम को मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं करीब 12 बजे से मैं ठेकुआ बनाना शुरू किया था, क्योंकि मैं 10 बज गए थे। हमें खाना बनाना, नाश्ता बनाना, सब कुछ बना के मैंने हटा दिया था, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था। तो फिर गैस साफ़ किया था और थोड़ा साफ़ सफाई करके कहाँ बनाना है मैं, ये भी मैंने सोच लिया था। और हस्बैंड से बोल लिया था कि गैस चूल्हा यहाँ रख दीजिए, क्योंकि मैंने ठेकुआ थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था, जिसके चलते खड़े होकर बनाने में थोड़ा दिक्कत होती। काफ़ी देर तक, कितनी देर तक खड़ा होती मैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि बैठ के ही सारा काम कर लेती हूँ, तो आराम से हो भी जाएगा। तो यही हुआ था। तो मैं 10 बजे फ्री हुई थी सारा काम करके, फिर मैं नहाने चली गई थी। जब नहा के आई तो 11:30 हो रहे थे। और उसके बाद से मतलब मैंने दिए जलाए भगवान जी के पास। उसके बाद मैं ठेकुआ बनाना शुरू किया था। तो इसको मसलने में बहुत टाइम लगता है, ठेकुआ बनाना हो तो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। एक बार घी डाल के उसको खूब बहुत मसलना पड़ता है, चीनी डालो, तो इसी तरह है। तो बहुत टाइम, मतलब मुझे घंटे भर लग गए थे ये काम करने में। और उसके बाद मैंने लोइयाँ बनाई थी, और उसके बाद दबाया भी था और तला भी था। और धीमे धीमे गैस पर तलना होता है, तो बहुत टाइम लगता है बनाते बनाते। तो मेरा तो 3:30 हो गया था बनाते बनाते। तो फिर देखा मैंने कि 3:15 हो रहा, तो मैंने सोचा कि जितना बन गया ठीक है, पूजा करने लायक बन ही गया है। तो मैंने वहीं गैस बंद कर दिया जितना बन गया था। उसके बाद मैं तैयार होने चली गई। जब मैं तैयार होके आई तो मैंने सोचा चलो और थोड़ा सा तल ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तैयार नहीं हुए थे। तो मैंने कहा वो जब तक तैयार होंगे, आधे घंटे तो लग ही जाएंगे, तो आधे घंटे में मैं और काम कर ही लूँगी। तो सारी तैयारियां कर लिया था। तो थोड़ा सा तलना था, हमने कहा लाओ इसी समय तल ही लेती हूँ, क्योंकि फिर घाट से आने के बाद पता नहीं मैं तल पाऊँगी कि नहीं, तो फिर रह जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा तैयार होने के बाद मैं तलना शुरू कर दिया था। और यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ। तो तैयार होने में मेरा ज़्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था। जैसे बस मामूली सा क्रीम थोड़ा सा लगा लिया था, और फेस पाउडर लगा के लिपस्टिक और बिंदी लगा लिया था, और कोई हेयर स्टाइल भी नहीं बनाया था मैंने। तो ये चूड़ी मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि मैंने इस चूड़ी को मैंने देवरिया से लिया था। और आज के दिन मैं कोई कोई जब कोई बड़ा त्यौहार आता है या कुछ इस तरह से होता है, तो मैं अपने सिंदूरे के सिंदूर लगा लेती हूँ। तो मैं तैयार हो गई हूँ, और तैयार होने के बाद मैंने सोचा पैर भर लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मेरे हस्बैंड नहाने चले गए थे, क्योंकि उनको लेट हो गया था, गाड़ी सर्विस कराने लेकर चले गए थे। तो उनको लेट हो गया था, तो फिर आने के बाद नहाए थे। तो मैंने उनको बोल दिया था तैयार होने के लिए। तो वो बाथरूम में गए, तो मैं तैयार हो रही थी। उसके बाद से मैंने सोचा पैर भर ही लेती हूँ, क्योंकि जब वो निकलेंगे बाथरूम से तो कहेंगे चलो चलो। तो फिर मैंने ऐसा ही किया था, और पैर भर लिया। और पायल मैं हमेशा नहीं पहनती हूँ, पहले तो पहनती थी मैं,
लेकिन जब से मेरे पैर में मोच आया है तब से मैं नहीं पहनती हूँ, कम ही पहनती हूँ। देखिए मैंने चूड़ी ये साड़ी मैंने 30 पे पहनने के लिए बनवाया था, तो कंप्लीट करके नहीं दे पाई थी टेलर ने, तो आज पहनने का मौका मिला है तो आज मैं पहन रही हूँ। तो कैसा लग रहा है? पैर भी भर लिया है, तैयार भी हो गई हूँ। तो थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा ये भी तल ही लेती हूँ, क्योंकि एक साइड में कर लो, क्योंकि वापस आने के बाद फिर सबके लिए चाय और खाना बनाना ही था। तो फिर मैंने कहा तल लेती हूँ, क्योंकि तैयार तो हो ही गई थी, बाकी सारी तैयारी कर लिया था मैंने। जल्दी उतरो। तो हम लोग को गंगा जी घाट पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, और हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, सोम जा रहा और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। और सासुत नहीं गया था क्योंकि मैं चाह रहा था, और उसको क्या बताऊँ मैं, मतलब वो कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको दिन में डांट भी पड़ गई थी, इस वजह से उसने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। तो वो घर पर अकेला था और हम 3 लोग गए थे घाट पे, और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भीड़ थी। और हमारे जाने के बाद भी काफ़ी लोग आए थे, तो मैं ही लेट नहीं थी, बहुत लोग लेट हो चुके थे। और ये मैं जिस भाभी के साथ गई हुई हूँ तो वो भाभी भी है वहीं पे, तो मैं इन्हीं के साथ बैठी हुई थी, और इन्हीं को मैंने सब कुछ दे दिया था कि हमारा भी पूजा कर दीजिए। तो मैं अपने सारे फल और जो ठेकुआ बनाया था तो मैंने भाभी के पास ही रख दिया था, तो उन्होंने पूजा कर दिया था और मैंने भी पूजा किया था। और सोम को देखिए, सोम कितने अच्छे से पूजा कर रहा है। और बहुत भीड़ था, व्रत करने वालों से ज़्यादा देखने वालों की भीड़ थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतना मतलब इत्मीनान से कभी हम लोग गंगा जी जाके बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से कभी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और कभी इतना टाइम नहीं दे पाता है आदमी कि जाए 2-3 घंटे वहीं रहे। और ये छठ पूजा ही ऐसा होता है कि वहाँ जाके 2 घंटे 3 घंटे रुकता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त का समय देखता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो भी गंगा जी के किनारे है, ये तो और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये शाम के टाइम का था, और शाम के टाइम अर्घ का टाइम हो गया था, तो सब लोग अर्घ भी ले रहे थे क्योंकि सूर्यास्त हो रहा था। और गंगा जी में जो बहुत लोग दिए भी जला कर छोड़ रहे थे गंगा जी के अंदर, तो वो भी जब तैर कर जा रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मतलब पानी भी ज़्यादा था, हर बार की तरह थोड़ा पानी कम हो जाता था हर बार, लेकिन इस बार पानी ज़्यादा ही था। सीढ़ियाँ कम बची हुई थी जिसमें बैठ कर पूजा की जाती है, और सजावट भी बहुत ही अच्छा हुआ था। और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं सोच नहीं सकती, मैं बहुत ही खुश थी, और मुझे देख के और नेचुरल चीज़ें देख के और ही अच्छा लगता है ना, कि सूर्यास्त हो रहा है बिल्कुल इस तरह से, मन को इतनी शांति दे रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग तो जो जिस ग्रुप में हम लोग थे, उस ग्रुप में के लोग काफ़ी देर से हम लोग घर गए थे। सब लोग तो सूर्यास्त होते ही अपना अर्घ दिया और चले गए थे, लेकिन हम लोग थोड़ा देर तक रुके हुए थे वहाँ पे, काफ़ी देर तक। और मेरे हस्बैंड तो अकेले ही सीढ़ियों पर दूसरे साइड में बैठे हुए थे, क्योंकि कह रहे थे मैं लेडीज़ों के बीच में क्या जाऊँ, तो मैं ही चली गई थी, और वो अकेले बैठे हुए थे। फिर बाद में सोम को भी दे दिया था मैंने कि सोम को अपने पास बैठाइए, क्योंकि बहुत भीड़ हो गया था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कहीं सोम इधर उधर ना हो जाए।
और ये जो भाभी है येलो कलर के जो पानी है मेरी तरफ जो देख रही है मेरी वीडियो में, तो उनकी वो सासू माँ थी, वहीं बैठी हुई थी। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग अकेले ही रहते हैं और बड़े बुजुर्ग तो साथ में रहते नहीं हैं, तो वहीं थी। तो सब लोगों ने उनसे बैठकर आशीर्वाद भी लिया और उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाए। अब मैं वापस आ गई हूँ घर और बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ी सी थकान भी हो जाती है, क्योंकि 3 घंटे तक हम लोग थे। 3 घंटे से ज़्यादा ही हम लोग थे वहाँ पे घाट पे। और मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे चलो चलो, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था। आते समय मेरा मन अजीब सा हो रहा था, लग रहा था और थोड़ी देर बैठ लेती मैं। और ये सुबह का टाइम का है और सुबह के टाइम हम लोग 5 बजे गए हैं और देखिए कितना भीड़ है पहले से ही। मुझे लग रहा है 4 बजे ही लोग पहुंच गए होंगे और बहुत से लोग आ भी रहे थे धीरे धीरे। और 5 बजे जाना भी अपने आप में इतनी जल्दी उठ के जाना तैयार होके, तो वो भी अच्छा ही लग रहा था। सुबह सुबह उठे, तैयार हुए और मैं तो तैयार हो गई, तब मैं अपने हस्बैंड को उठाया तो वो भी उठे और वो तो पहुंचा दिया था वहाँ पे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरा है, बस लाइट जल रही है। और मतलब सूर्य भगवान का इंतज़ार करना वो भी अपने आप में एक अच्छा ही अनुभव होता है, अच्छा लगता है। तो देखिए सब लोग अपना पूजा करने पर लगे हुए हैं और बगल में मंदिर भी था, तो मंदिर में भी पूजा कर रहे थे लोग। और मैं भी यहाँ गंगा जी की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने पल्ला उल्टा ही ओढ़ रखा है। और ये भाभी काफ़ी हेल्प कर रही थी, मुझे बता रही थी कि कैसे पूजा किया जाता है। मुझे पूजा करने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, मैं ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ। और सब लोग अपने लगे हुए। और ये देखिए 1 घंटे बाद का है ये सीन। और थोड़ी सी रोशनी हो गई थी करीब 6 बजे और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे अब होगा अब होगा, लेकिन बादल लगा हुआ था। लेकिन काफ़ी देर में हमें सूर्योदय दिखाई दिया और बहुत बहुत लोग पानी में खड़े हुए थे और करीब 1 घंटे तक खड़े रहे, क्योंकि 6 बजे से लग रहा था कि अब सूर्योदय हो रहा, अब सूर्योदय हो रहा था, लेकिन नहीं हुआ। करीब 7:15 बजे जाके सूर्य दिखाई दिए। तो बहुत लोग पानी में खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे देखिए कैसा दिख रहा है। क्योंकि 5 बजे तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, लेकिन ये जैसे जैसे टाइम हो रहा था सूर्योदय का, वैसे वैसे थोड़ा सा अंधेरा जैसा बादल लगा हुआ था, फॉग भी था, धुंध भी था, तो जिसके चलते सूर्य नहीं दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे एक स्टीमर भी आ गया था जो इधर उधर घूम रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि घूमना है, अंदर जाना है गंगा जी के अंदर। तो कोई बैठा नहीं उस पर। और यहाँ सब लोग अपने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि यहाँ सूर्योदय होगा, अब सूर्योदय होगा। और जब सूर्योदय हुआ तो काफ़ी ऊपर, पिछली बार तो ऐसा था कि जैसे दिखाई देना शुरू हुआ, लालिमा शुरू हुआ, वैसे ही पानी में दिखने लगा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी ऊंचाई पर आके तब सूर्य दिखाई दिया। तो छठ पूजा भी कितना अच्छा लगता है, सबको इतना उत्साह रहता है इसकी तैयारी करने में। जैसा लगता है कि क्या कपड़े से लेके फल, टोकरी और गन्ने, हर चीज़ एक एक चीज़ जुटाना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें जुटानी पड़ती है इसमें। और ये देखिए सूर्य भगवान आ चुके हैं, अब सब लोग अर्घ ले रहे हैं। और कितना अच्छा सीन है, नज़ारा देखिए कितना बढ़िया है, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे सूर्योदय हुआ उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि देखते ही रहें, और हर कोई अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में और अपनी आँखों में सोच रहा था कि इस पल को एकदम कैद कर लें। इतना अच्छा लग रहा था सूर्योदय होते हुए देखना, बिल्कुल लाल सा एकदम गोल सा देखना। ऐसे सूर्य को ऐसे कोई देख नहीं सकता है, लेकिन उस वक्त सूर्योदय के समय हर कोई देख लेता है और कोई एकदम लगता है कि सूर्य से आंखें मिला रहा है।
ये पत्तों के बीच में से जो सूर्य दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई वहाँ से फल निकल रहा है, क्या निकल रहा है। और अर्घ देने के बाद सब लोग अब पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद अपने सामान को समेटेंगे। और छठ पूजा करीब करीब पूरा हो चुका है। और जो रस्में होती हैं वो की जा रही हैं। तो सबको सिंदूर लगाया जाता है, तो हमें भी सिंदूर लगाया गया, मैंने भी सबको लगाया था। उसके बाद सबको लोग एक दूसरे को खोंचा भरन होता है, जो हर कोई आंचल में देता है, फल एक दूसरे से ले रहे थे, दे रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा ये छठ पूजा, तो मेरा बहुत ही अच्छा गया। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।